वेलकम है मेरे चैनल स्वाति पटियात पर। अब तो हो गया रॉक एंड टॉक स्वाति। तो आज मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है सुशांत सिंह की डेथ के रिगार्डिंग। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना ही बोलूँगी कि ठीक है, जो भी हुआ उनके साथ वो उनकी डेस्टिनी थी या उनके कर्म थे। नोबडी नोज़ कि एक्चुअल में क्या स्टोरी रही कि उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन इन सब होने के, ये सब जो भी हुआ उसके बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए थी, जो कि अब तक ख़त्म नहीं हुई हैं। सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, कभी कोई एक्टर कभी कोई डायरेक्टर, सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू मैंने देखा वो मैंने कंगना रनौत का ही देखा, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बहुत डिफेंड कर रही थी सब चीज़ों को, और वो चाह रही थी कि उन्हें जो है फाइनली इंसाफ मिले। पर ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है और शायद ना भी हो। मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जो सिचुएशंस दिख रही हैं उसके हिसाब से ये सब चीज़ें इतनी इजी सॉल्व होना, इट्स नॉट अ इजी गेम। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो भी सिचुएशन रही, इस पर हम तर्क देने की बजाय या आपस में लड़ने की बजाय अगर हम इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ें तो इसमें सबकी भलाई है। और आप एडमिनिस्ट्रेशन पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप कभी किसी एक्टर पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप अपने ही काम पे लोगों को डाउट हो गया है। तो कोई भी इंडस्ट्री में दूध का धुला हुआ नहीं होता, सबको पता होता है कौन कैसे कहाँ पहुँचता है। और इंडस्ट्री कोई बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ पर बहुत स्ट्रगल भी है, कास्टिंग काउच भी है, नेपोटिज्म भी है, बहुत सारी सिचुएशंस हैं और बहुत सारे लोगों को इन सबसे गुजरना पड़ता है। हालांकि 90% लोगों को गुजरना पड़ता है सब चीज़ों से, 10% वो जो फैमिलीज होंगी बॉलीवुड वालों की जो ऑलरेडी इस फील्ड में रह चुके हैं काफ़ी सालों से, वही लोग होंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है इस लाइन में, हम सभी इस बात से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मूव ऑन कीजिए, जो होना था वो हो गया, अब वो वापस नहीं आ सकते, ना उन्हें कोई वापस ला सकता है, ठीक है। लेकिन खामोखा में हम बात को बढ़ा रहे हैं, लोग भी इस चीज़ को एज एंटरटेनमेंट पर्पज़ अब ले रहे हैं। इतने सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं जिनको पता ही नहीं है कहानी का ना सर ना पैर, वो भी वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं। सिर्फ लोगों ने मजाक बना दिया है, वीडियोस बना रहे हैं सिर्फ व्यूज़ गेन करने के लिए। लोग भूल गए हैं किसी की डेथ हो गई है यार, उसकी आत्मा को शांति देनी चाहिए, किसी ने मौन नहीं रखा या कोई दिल से नहीं चाहता कि हाँ भाई ये सब चीज़ें अब बिल्कुल स्टेबल हो जाए। लेकिन नहीं, सब लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से बात की खाल निकालने में, बात को खींचने में, कि कोई ना कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे हमारा चैनल चल जाए। ऑनेस्टली आई एम सेइंग। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि सेम यही केस जो है, इसी तरह की सिचुएशन जापान में हुई थी। वहाँ पर भी एक किसी एक्टर ने सुसाइड कर लिया था, और जब प्ली पहुंची हाई कोर्ट में तो उन्होंने यही डिसीजन सुनाया कि अगर उनका आर्ट किसी को पसंद नहीं आया तो इसमें क्या हुआ, मतलब कि आपने सुसाइड क्यों किया, ये तो आप उस पर्सन की पर्सनल थॉट है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कोई और डायरेक्शन ले पाए या कुछ और अपने लाइफ में कर पाए, कहीं और अपना करियर क्रिएट कर पाए, या थोड़ा वेट करते, क्या पता और अच्छा हो जाता या हो सकता था। अपनी काबिलियत पे कभी किसी को शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बहुत अच्छा पैसा वो भी कमा चुके थे अपनी फील्ड में, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी उनके पास में, अच्छा कर सकते थे। अगर इसमें नहीं हो पा रहा था तो उन्हें कहीं ना कहीं और जगह चांस मिल जाता। बट सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। बहुत सारी सिचुएशन लाइफ में आएंगी जब आपको लगेगा कि नहीं, सब खत्म हो गया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है और मैं क्या करूँ। लेकिन उस क्या करूँ में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है, क्योंकि आपको जो सामने वाला बहुत सारे लोग आइडियाज़ देंगे, सजेशंस देंगे, बट नहीं, हमें सबकी सुननी चाहिए पर हमें अपनी करनी चाहिए। बजाय सुसाइड के आप लोग सर्च कीजिए कि हमें क्या कमियां रही हैं, क्या कमी हमें पूरी करनी है और क्या चीज़ें हम बेटर कर सकते हैं और अपनी लाइफ में। तो अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आप हमेशा ये सोचो कि नहीं, मुझे एकदम से बड़े लेवल पर पहुंचना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत छोटे से लोग शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं होते लेकिन बहुत कुछ बन जाते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी जल्दी कोई मुकाम हासिल नहीं होता है। तो मैं ये सबसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी हार मत मानना, कभी डरना मत, क्योंकि डर सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है एक इंसान की।
तो कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, और प्लीज़ सुसाइड का कोई मत सोचिए। सुसाइड से कुछ नहीं होगा, आप मर जाएंगे, आपको 2 दिन लोग याद करेंगे, रोएंगे, लेकिन सब आपको भूल जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ख़त्म करो यार, सुशांत के बारे में ये मजाक बनाना, उनके वीडियोस डालना। अब इंसाफ मिलेगा, अब ये होगा, अब कार्रवाई होगी, अब CBI बैठेगी, अब पुलिस केस FIR फलाना, कुछ नहीं होने वाला इन सब चीज़ों से। वो बंदा वापस आने वाला नहीं है, तो प्लीज़ ख़त्म कीजिए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।